हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई इसका मतलब होता है 3, गॉन इसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्री जिसका मतलब मेज़र, यानी मेज़र ऑफ 3 साइड्स। और 3 साइड्स किस में होती हैं? ट्राइंगल में। यानी हम कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं इसमें। और ट्राइंगल भी कौन सा पढ़ना है हमें? राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारे सिलेबस में है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, और वो रिलेशन हम पढ़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन का फुल फॉर्म है साइनस, या इसे साइन भी बोलते हैं SINE, और शॉर्ट में SIN लिखते हैं हम साइन। कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइनस, कोसाइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री साइनस, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। टैन का फुल फॉर्म टेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, सेक का मतलब है सेकेंड, और कोसेक का कोसेकेंट यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंड। तो अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि उसका इसमें यूज होगा। राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कि हमें पता है वो ट्राइंगल इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ। मान लीजिए इस वर्टेक्स को मैं A बोल देता हूँ, इसे B बोल देता हूँ और इसे C। तो यहाँ पर एंगल B हमारा 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये AC साइड हमारी हाइपोटेनस हो गई, और एक साइड बेस होती है और एक परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए BC साइड बेस है, तो AB क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, लेकिन अभी ये जो बेस है यही परपेंडिकुलर भी बन सकती है। ठीक है, ये बेस हमारा परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बेस ही हो। और ये जो परपेंडिकुलर है ये उस केस में बेस बन जाएगा। अगर BC परपेंडिकुलर है तो AB बेस हो जाएगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन बेस कौन परपेंडिकुलर, ये समझते हैं अभी हम। देखिए, ये चीज़ हम डिसाइड करेंगे कि हम किस एंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि ये एंगल C 30 डिग्री है, तो एंगल A कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो इसलिए एंगल A 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने क्या किया है, इसी ट्राइंगल को दूसरी जगह बना लिया है। तो अब मान लीजिए एंगल C के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री वाले एंगल की हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखने जा रहे हैं। तो इस केस में इसके सामने वाली साइड, यानी जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, इसे 30 डिग्री एंगल C, तो इसके सामने वाली साइड यानी AB ये परपेंडिकुलर होगी। तो जिस एंगल की हम स्टडी करने वाले हैं उसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होगी। और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, ये तो फिक्स ही है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होगी। और जिस एंगल की हम स्टडी करने वाले हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बची हुई साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि अगर एंगल A की स्टडी हम कर रहे हैं, एंगल A क्या है यहाँ पर? 60 डिग्री, एंगल C 30 डिग्री। एंगल A की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस होगी। 60 डिग्री के सामने वाली साइड अब कौन सी है? BC साइड। ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल की हम स्टडी कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। AB साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि कौन बेस होगा और कौन परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं 6, तो इनका हम देखेंगे साइड से रिलेशन। तो साइन, और यहाँ पर मैं एंगल लिख रहा हूँ थीटा। एंगल के लिए क्या? थीटा। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल के प्लेस पर। और ये जो सिर्फ साइन अगर लिखा हुआ है, सिर्फ साइन, इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है जब तक इसके साथ कोई एंगल ना आ जाए। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरह से कुछ, जब तक कोई एंगल नहीं आ जाएगा तब तक इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। सिर्फ अकेला साइन इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। साइन एक ऑपरेटर है, उसके साथ जब एंगल आता है तब उसकी कुछ वैल्यू बनती है। तो सिर्फ साइन कुछ भी मतलब नहीं है उसका। यहाँ पर थीटा मैं लिख रहा हूँ एंगल के लिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहलाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, कॉस थीटा। और टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब अगर आपको ये तीन रिलेशन पता है साइन, कॉस और टैन का, तो जो तीन बचे हुए हैं वो इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन है पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा है बी बाई एच, इसका रेसिप्रोकल है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन का रेसिप्रोकल बचा हुआ कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसे याद करने की कुछ ट्रिक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप कि यहां पर लिख लें आप पी बी पी एच एच बी। अब ये अपॉन पी अपॉन एच क्या है, साइन, बी अपॉन एच क्या है, कॉस, पी अपॉन बी क्या है, टेन, और इनका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी वो क्या हो जाएगा, कॉसेक, एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, सेक, बी अपॉन पी क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो अब इसे याद कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अभी आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन याद कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक